ये जो आप देख रहे हो किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, एक रियलिटी है, एक सोसाइटी की रियलिटी, हमारे भारत की एक रियलिटी है। इतने पुलिस वाले एक ग्रूम को गार्ड कर रहे हैं, उसकी बारात जा रही है, उसकी सुरक्षा के लिए है। और आप जान के चौकन्ने हो जाएंगे, ये जो ग्रूम बैठा है, ये जो दूल्हा घोड़ी पे बैठा है, ये एक दलित पर्सन है और इसे मजबूरन अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस रखना पड़ा है। और ऐसा क्यों करना पड़ा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। This groom was thrown off the horse during his barat happened because the groom riding the horse was from a Dalit community. मध्य प्रदेश के मालवा जिले के माणा गांव में दलित की शादी में पहली बार बजा बैंड। गांव के दबंगों ने दी थी हुक्का पानी बंद करने और देख लेने की धमकी। उस दिन गांव में ऊंची जाति के गुंडों ने कथित तौर पर बारात को रोका, गाली गलौज की। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान करने वाली खबर आई। यहाँ पर एक दलित युवक की बारात पर गाँव के दबंगों ने इसलिए पथराव किया क्योंकि दूल्हा घोड़ी पर सवार था। ये रोबिन सिंह यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। दलित समुदाय से हैं, पीएसी के जवान हैं और तैनाती गाजियाबाद में। बारात में दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिरा दिया गया, जाति सूचक शब्द बोले गए, बारात में शामिल महिलाओं से बदतमीजी की गई। आरोप है ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि घोड़ी पर चढ़ने वाला दूल्हा दलित। कुछ दिनों पहले ही सागर के गनियारी गांव में अहिरवार जाति का दूल्हा पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन गांव में वर्चस्व रखने वाले लोधियों को ये नागवार था। और अब मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान कर देने वाली खबर। यहाँ दलित दूल्हे के अपनी बारात पुलिस के संगीनों के साए में निकालनी पड़ी। हमलावर दूल्हे को इसलिए पीट रहे थे क्योंकि वह दलित समाज से आता है। दबंगों को ये बर्दाश्त नहीं था कि दलित जाति का दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर आए। संसद में पेश आंकड़े बताते हैं कि दलितों के प्रति अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है, जबकि आदिवासियों के प्रति अत्याचार के मामले में पहले नंबर। अक्सर पुलिस के पहरे के साथ यहाँ शादियाँ हो रही। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2018 से 2020 के बीच अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के 1,38,045 मामले दर्ज हुए, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान के बाद 16,952 मामलों के साथ मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर रहा। हालांकि 2020 में आदिवासियों के उत्पीड़न में 20% मामले बढ़े, 2,401 मामलों के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। इंडिया में सदियों से घोड़ी पे चढ़ना एक ट्रेडिशन माना जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग अपर कास्ट के लोग करते आए हैं, जैसे कि क्षत्रिय लोग। एक स्टेटस का सिंबल मानते हैं वो लोग। शादी के टाइम घोड़ी पे चढ़ के जाना दूल्हे के लिए एक स्टेटस का सिंबल माना जाता है। ये ज़्यादातर लोग क्षत्रिय अपर कास्ट के लोग करते आए हैं। वो मानते हैं कि उनके लिए एक प्रिविलेज का साइन है, एक सिंबल है। लेकिन जब से इस पे दलित लोग बैठने लगे हैं अपनी शादियों में, तब से एक खुन्नस सी हो गई है, एक नफरत, एक जहर सी पैदा हो गई है। जब भी कोई दलित शादी के दिन घोड़ी पे चढ़ता है तो अपर कास्ट वाले इसको अपने डोमिनेंस के खिलाफ चैलेंज समझते हैं। रिजल्ट बहुत सारा वायलेंस होता है, कभी ग्रूम्स पीटा जाता है तो कभी पत्थर से उन्हें मारा जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे देखा होगा, न्यूज़ भी देखा होगा, वीडियोस भी देखा होगा, जहाँ पे ऐसी घटनाएं आपको मिली होंगी। क्या होता है जब भी कोई दलित घोड़ी पे चढ़ता है, अपने शादी के दिन वो सपने सजोता है, वो चाहता है कि मेरी शादी धूमधाम से हो, एक अच्छे तरीके से हो। लेकिन वहीं पे ऐसे रिजल्ट जब आते हैं कि ग्रूम्स को पीटा जाता है इसलिए कि क्योंकि वो घोड़ी पे चढ़ा है, तो कभी उसे कास्टेस के नाम पे एब्यूज़ किया जाता है, तो कभी उसे घोड़ी से उतार के पीटा जाता है। ये चीज़ें आपने गांव में बहुत ज़्यादा देखी होगी, शहरों में भी है बट बहुत ही कम है। क्यों ऐसा होता है? अपर कास्ट के लोग सोचते हैं कि दलित अपने औकात से बाहर जा रहे हैं। ऐसा करने पर उन्हें लगता है कि उनका जो डोमिनेंस है, उनका जो रिस्पेक्ट है, वो डाउन हो रहा है। हॉर्स राइडिंग करना एक्सक्लूसिव उनका एक राइट माना जाता है और दलित लोगों का ये करना उनके सो कॉल्ड सुपीरियोरिटी को थ्रेटन करता है। सदियों से जो डिस्क्रिमिनेशन होता आया है वो अभी भी हो रहा है। इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। अभी जो बात करनी है वो है दलित एंड हॉर्स राइडिंग का। यह 26 साल के सुनील कुमार, जो 2020 के एक IPS ऑफिसर भी हैं, सूरजपुरा डिस्ट्रिक्ट जयपुर से बिलोंग करते हैं, जो राजस्थान में है। और इनकी शादी में तो इन्हें पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। सुनील कुमार बताते हैं जब उनकी आंट की 2001 में शादी हो रही थी, तब उनके जो दूल्हे होते हैं
अपर कास्ट के द्वारा पीटे जाते हैं, क्योंकि बारात वहां से पास हो रही थी जहां पे अपर कास्ट के लोग रह रहे थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, जहां पे 200 कॉप्स पुलिस वाले एक दूल्हे की सिक्योरिटी के लिए बारात में साथ जा रहे हैं। अरुण जो दूल्हे थे, इनका कहना था कि यहाँ पे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनसे डर है कि कहीं कुछ वायलेंस चीज़ें ना हो जाए। इसके लिए उनके फादर ये चीज़ें अप्रोच करते हैं कि हमारे बेटे की शादी में प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ताकि वो घोड़ी पे शादी में जा सके। इसलिए 200 पुलिस भेजे जाते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। और इतना ही नहीं है, उन्हें फायर क्रैकर्स और डीजे अवॉइड करना पड़ता है ड्यू टू दिस कंडीशंस। आप ये तस्वीर देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए होंगे कि ये एक व्यक्ति जो घोड़ी पे बैठा है, क्योंकि एक दूल्हा भी है और वो साथ में हेलमेट लगा रखा है। ये 27 साल के राम प्रसाद है जो अपनी शादी के दिन घोड़ी पे बैठे हुए हैं। राम प्रसाद जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन्हें अपने शादी के लिए 24 किलोमीटर दूर जाना होता है। राम प्रसाद जिनकी शादी 2 अप्रैल को होती है और उस साथ में डीजे पे गाना बज रहा होता है, पद्मावत का एक गाना, जहाँ पे राजपूत कम्युनिटी के लोग इस चीज़ को ऑफेंड हो जाते हैं और 10-12 ग्रुप के लोग स्टोन फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। राम प्रसाद को घेर लिया जाता है और घोड़ी से उतरने के लिए बोला जाता है, जबकि राम प्रसाद खुद एक कांस्टेबल भी थे। अजमेर के डिस्ट्रिक्ट में 400 पुलिस वाले एक दलित को गार्ड कर रहे थे सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वो घोड़ी पे राइडिंग करके अपनी शादी के लिए जा रहा था, जिसकी वजह से उनके मानना था कि कुछ कम्युनिटी इस बात के लिए ऑफेंड हो रही है क्योंकि वो एक दलित घोड़ी पे राइडिंग करके शादी के लिए जा रहा है। जिसके बाद बहुत सारे पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए आते हैं। मनीराम जो कि एक दलित और एक रिटायर्ड एम्प्लॉय होते हैं, उनका कहना होता है कि सदियों से हमारे लोग कभी घोड़ी पे बैठे ही नहीं है। सदियों से अपर कास्ट लोग सिर्फ घोड़ी पे बैठते आए हुए हैं। कहते हैं कि सदियों से कोई भी हमारे परिवार का घोड़ी पे बैठा नहीं है, सवारी नहीं की है, तो अपनी बेटी को वो हॉर्स राइडिंग करवाते हैं। ऐसे ही राजस्थान की एक और घटना जहाँ पे एक दलित अपने शादी के टाइम पे उन्हें पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से एक दलित को घोड़ी पे राइडिंग के लिए रोका जाता है, तब उसे पुलिस से मदद ली जाती है। 100 पुलिस उसे सिक्योरिटी के लिए आती है। वो एक कांस्टेबल भी होते हैं। 5 साल का लड़का बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए रोका जाता है अपर कास्ट के द्वारा। वहीं दूसरे केस में एक पर्सन इंटर कास्ट मैरिज कर लेता है। तो वहीं कुछ कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि इस गांव में अगर रहना है तुम्हें 2 लाख रुपए फाइन देना पड़ेगा। आपको ऐसे ढेरों सारे एक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो और साउथ में भी हो। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे शादी के लिए लोग अपसेट हो जाते हैं कि कोई दलित कैसे घोड़ी पे राइडिंग करके जा रहा है, कि उनकी गलियों से कैसे गुजर रहा है, उनकी बस्तियों से कैसे डीजे गाने बजाते हुए जा रहा है। इस बात से नाराज़ हो जाते हैं, इस बात से नफरत हो जाती है और डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल तक हो जाती है कि लोग पत्थर मारने लगते हैं और यहाँ तक कि दूल्हे को भी पीट देते हैं। ये हम किस एरा में जी रहे हैं आप इमेजिन करो एक बार, जहाँ पे चाइना एडवांस टेक्नोलॉजी बना के हमसे कई साल आगे जा रहा है और वहीं पे तुम घोड़ी पे चढ़ोगे, हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते क्योंकि ये हमारा हक है, तुम्हारा हक नहीं है। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दलित SC ST के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, शादियों में उनके साथ पथराव होते हैं, मैं अपने आसपास भी बहुत सारा देखता हूँ जहाँ पे कुछ लोग हेटेड भरी निगाहों से देखते हैं कि एक दलित इतने सज धज के, इतने हर्ष उल्लास से, इतने सेलिब्रेशन के साथ कैसे वो एंजॉय कर रहा है। इस बात से भी लोग जलन करने लगते हैं कि वो एक घोड़ी से राइडिंग करके शादी के लिए जा कैसे रहा, इतना सज धज के कैसे जा रहा है। ये उनका स्टेटस नहीं है, ये सिर्फ हमारा हक है, हमारा स्टेटस रहेगा। हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे घोड़ी पे राइडिंग के लिए। ये वो टाइम चल रहा है जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज करना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। आज के टाइम पे अगर किसी ने इंटरकास्ट मैरिज करने की कोशिश की तो या तो उसे मार दिया जाएगा या फिर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा। आज भी गांव में कोई अपर कास्ट का पर्सन किसी के शादियों में, फंक्शन में खाना खाने, पानी पीने तक नहीं जाता। आज भी गांव में ऐसी स्थिति मैंने देखा है जहाँ पे अपर कास्ट के कुछ लोग छोटे जातियों के शादियों में खाना पीना नहीं करने जाते। वो इनवाइट करके तो आते हैं लेकिन पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। ये डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे है कि आप इमेजिन करो,
अगले 100 सालों तक ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिटने वाला, क्योंकि हमारे जनरेशन के जो यूथ हैं उनके अंदर भी ये वायरस घुस चुका है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन का कास्ट का चीज है ये अंदर भी घोल दिया गया है जहर की तरह। तुम्हें हमारे जाति हमारे चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा, इसके बाहर गए तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें हमारे जाति में रह के शादी करना होगा, तुम्हें हमारे जाति के अगेंस्ट रह के शादी नहीं करना होगा, तुम्हें हम इंटरकास्ट मैरिज करनी नहीं देंगे। छोटी जात की लड़की हो या फिर दलित लड़की हो वो नहीं चलेगी, छोटी जात का लड़का हो वो नहीं चलेगा, इंटरकास्ट मैरिज नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें आप अभी भी देख रहे होगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अपने सोसाइटी में जो चल रहा है ये डिस्क्रिमिनेशन इसकी भी व्याख्या कीजिए। आप बताइए कि आपके आसपास ये चीज़ें जो चल रही है कितना सही है कितना गलत है। मुझे नहीं लगता कि इसमें थोड़ा भी सच्चाई या सही चीज़ें होंगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करना ये बहुत ही ज़्यादा घटिया और गंदा काम है।